हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार पहचानेंगे और उन्हें किस प्रकार हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे, चेंज करेंगे। साथ ही साथ यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लें कि अफर्मेटिव वाक्यों को किस प्रकार बनाते हैं। यदि आपने उसे देखी है, यदि आपको बनाने आता है, निगेटिव वाक्यों को यदि आपको बनाने ढंग नहीं आता है तो चलिए निगेटिव वाक्यों को पहचानना और बनाना सीखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को यानी कि नकारात्मक वाक्य को किस प्रकार पहचानेंगे और उन्हें किस प्रकार चेंज करेंगे, यानी किस प्रकार हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में बनाएंगे। पहली बात तो ये है कि यदि हम हिंदी वाक्य को पहचान ना पाएं कि वाकई में पास्ट परफेक्ट का है तो उसे हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए पहली प्रायोरिटी क्या है? पहचानने की। पहला हमारा जो स्टेप होगा क्या होगा? पहचानना होगा। यदि हम हिंदी वाक्यों को पहचान लेते हैं कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट का ही हिंदी वाक्य है तो उसे बनाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मैं पहचानने का तरीका आपको बताता हूँ। पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे दिखेगा, साथ ही साथ वाक्य में नहीं दिखेगी तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई आपको इंग्लिश में वाक्य मिलता है और वो पास्ट परफेक्ट का हो लेकिन निगेटिव रूप में लिखा गया है तो कैसे पहचानेंगे उसे कि वाकई में यह इंग्लिश सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है। चलिए मैं एक एग्जांपल और एक फॉर्मूले की मदद से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखते हैं उसको। उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये है एक छोटा सा फॉर्मूला। क्या है? छोटा सा फॉर्मूला है, यानी कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस इस फॉर्मूले को मैच करता हुआ बना हुआ दिखता है तो वह इंग्लिश सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं फॉर्मूले में सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। यानी कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद हैड हो और हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड नॉट हो और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड हो, वह इंग्लिश सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब मैं आपको उसको यानी कि हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में चेंज करना तथा उन्हें पहचानना और किस प्रकार हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में बनाएंगे एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताऊंगा। आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका है? निगेटिव का है। ये फॉर्मूला निगेटिव का है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इस फॉर्मूले का यूज सिर्फ निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में चेंज करने के लिए प्रयोग होगा। ओके, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक हिंदी वाक्य लिया और उसको मैं पहचानेंगे। पहले क्या कहेंगे? पहचानेंगे। तो हमने हिंदी वाक्य लिया है, हम लोग अपना काम नहीं कर चुके थे। तो नहीं कर चुके थे यानी कि वाक्य में नहीं दिख गया, यानी कि यह हिंदी वाक्य निगेटिव है। साथ ही साथ चुके थे दिख गया, इसका मतलब यह वाक्य किसका है? पास्ट परफेक्ट है। क्या है? पास्ट परफेक्ट का निगेटिव वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का निगेटिव वाक्य है। कैसे? चुके थे वाक्य का पहचान है कि यदि वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में दिखता है चुका था, चुकी थी, चुके थे तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया। साथ ही साथ इसमें नहीं है यानी कि पास्ट परफेक्ट का ये निगेटिव वाक्य है, नकारात्मक सेंटेंस है। अब हम इसे पहचान लिए, अब हम इसे कैसे इंग्लिश में चेंज करेंगे, कैसे हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे, उसके लिए हमें एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। और उस ट्रिक के लिए यानी कि अगर आपने उस ट्रिक को सीख लिया तो उस ट्रिक की मदद से आप पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस ही नहीं, आप किसी भी टेंस का कोई भी रूप हो आप उसे सॉल्व कर लेंगे और अभी से सॉल्व करना शुरू कर देंगे आप। उसके लिए आपको 3 चीज़ जरूरी है।
उस ट्रिक के लिए आपको 3 चीजें जरूरी हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। जैसा कि फार्मूला में भी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, यानी कि जो कार्य को करता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कि जो उस सेंटेंस में वस्तु ली गई होती है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, कोई ना कोई क्रिया होती है उसे बोलते हैं मेन वर्ब। यानी कि 3 चीजें हम पहचान लेते हैं, यानी कि 3 चीज के बारे में जान गए। अब हिंदी वाक्य जो आपके सामने हिंदी वाक्य दिया रहेगा, कॉपी में मिलेगा या पेपर में मिलेगा, कहीं भी आपको हिंदी वाक्य मिले, आप उसमें 3 चीजें ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। चलिए हम इस हिंदी वाक्य में 3 चीजें ढूंढते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। हम लोग अपना काम नहीं कर चुके थे। कौन अपना काम नहीं कर चुके थे? हम लोग, यानी कि हम लोग वाक्य के सब्जेक्ट हुए। हम लोग वाक्य के सब्जेक्ट हुए। अगला है कि इस वाक्य में आपको वर्ड दिख रहा है, क्रिया, कोई ना कोई क्रिया हो रही है, कर चुके थे, यानी कि करना, यानी हम लोग अपना काम नहीं कर चुके थे, यानी कर चुके थे। करना क्या है वाक्य का? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अगला है ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट यानी कि अपना काम। ऑब्जेक्ट अपना काम नहीं कर चुके। किसी किसी वाक्य में आपको कि वे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, वे लोग गाड़ी नहीं चला चुके थे, वे लोग स्कूल नहीं जा चुके थे, यानी कि हर अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। जरूरी नहीं है कि यही ऑब्जेक्ट मिले, हर अलग अलग सेंटेंस में अलग क्रिया होगी, अलग ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें का ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम, यानी कि वाक्य का ऑब्जेक्ट। यानी कि हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढ ली, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, और ये है नेगेटिव सेंस, नकारात्मक बात। यानी कि हमने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया, इस ट्रिक को हमने सीख लिया। अब क्या करेंगे? इसी ट्रिक की मदद से इस फार्मूले का यूज करेंगे। जैसा फार्मूला कहेगा उसी प्रकार हम इसे डेकोरेट कर देंगे, सजा देंगे। जैसा फार्मूला कह रहा है हमारा हिंदी वाक्य इंग्लिश वाक्य में चेंज बन जाएगा। चलिए फार्मूले की बात को मानते हैं। फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, तो वाक्य का सब्जेक्ट हमने ढूंढ रखा है ट्रिक की मदद से, तो हम लोग वाक्य का सब्जेक्ट है यानी कि वी। उसी फार्मूले के अनुसार कह रहा है फार्मूला की हेड लगेगा, तो हम क्या करेंगे? वाक्य में हेड लगा देंगे, लगा दिया वी हेड। और फार्मूला कह रहा है नॉट, हम नॉट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा वाक्य है नकारात्मक, तो लगा देंगे यहाँ पे नॉट। आगे है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो भी फार्मूले के अनुसार, और हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हिंदी वाक्य में ढूंढ रखी है, करना, यानी कि डू मतलब करना होता है, इसमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, डू, डिड, डन। क्या हो जाएगा? डन, और हमने लिख दिया डन। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। वाक्य में ऑब्जेक्ट है अपना काम, तो हम लोग अपना काम करेंगे, आवर वर्क करेंगे, आवर वर्क करेंगे। इसका मतलब हमारा हिंदी वाक्य इंग्लिश वाक्य में कंप्लीट हुआ, बन गया। कैसे बना? इस फार्मूले का यूज करके और इस ट्रिक की मदद से हमारा बनाना आसान हो गया, पहचानना भी आसान हो गया। यदि आपने इस ट्रिक से, ये वीडियो से कुछ आपने सीखा है, तो मेरे चैनल को आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर लेंगे। साथ ही साथ यदि आपके फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करेंगे तो आपका फ्रेंड भी इस वीडियो से एक ट्रिक सीख पाएगा और उसे भी टेंस बनाना आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे एग्जाम्पल एक से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल का प्रयोग कीजिए। ओके।